हाँ बिल्कुल बेसिक से। हाँ बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि क्यों हमारा पहले टॉपिक है 10वीं क्लास का, तो देखो बेसिक से पढ़ने का मतलब हमारे यहाँ हो गया। जैसे मतलब पिछले कक्षा में आपने जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये क्या होती है इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मतलब आपने पढ़ा है। लेकिन हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा वास्तविक संख्या। क्यों, हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के बारे में हमें बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या डिवाइड करते हैं ना जब वास्तविक संख्या को, तो दो भागों में डिवाइड करते हैं कि वास्तविक मतलब जो प्रीमिय संख्या आती है ना, प्रीमिय संख्या, अप्रिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? प्रीमिय संख्या और अप्रिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या होती है? वास्तविक संख्या। तो प्रीमिय संख्या को फिर विभाजित करेंगे आगे दो भागों में, यानी प्रीमिय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार में क्या है कि फिर हम उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। अब जैसे मान लो वास्तविक संख्या, हम वास्तविक संख्या इन आप दो भागों में विभाजित करांगा। एक रहा शांत दशमलव प्रसार और एक रहा अशांत दशमलव प्रसार। तो ये जो अशांत दशमलव प्रसार है इसको हम फिर दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो करेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव, और एक भाग में होगा इसका अशांत अनावर्ती। अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो बच्चों को दिक्कत है ना, आप लोगों को मतलब इन दो चीजों में ज्यादा दिक्कत आती है कि सर ये अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती है ना, ये बहुत कम समझ में आता है। तो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती को ना हम मतलब फुल डिटेल से और पूरा बेसिक से समझेंगे। ऐसा मान के चलो कि इन टॉपिक, ये जो दो टॉपिक है ना, इसको तो मैं इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको कि आप सपने में भी नहीं भूलोगे इसको। थे मान लो थे हो गया 92-93 साल का, और थाना थार पड़पोता आगे पूछ लियो दादा अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती वो के झंझट है, वो समझ में हो गया हमारा। तो थे भी चीजें झटना से बता देगा, मतलब आज थाना पढ़ाऊंगा। तो मान लो थी जिंदगी भर कौन बोलो, तो बात चीज थे थार पड़पोता ने बता दी। पोता तो खैर खैर चलो बड़ा हो जाए। अब मान लो 10वीं पड़पोता यार, थारी उम्र काफी होगी। अब बट्ठा जी थाने पूछ लियो बताओ दादा वो क्या हुआ, तो थे बता देगा। अब बता देगा पोता का वादा था, बहुत होशियार होंगे मतलब। तो बट्ठा फिर थारी इमेज बनाना मतलब फीलिंग आ गई थाने का यार वास्तव मैं की चीज तो हूँ। थारा मन में तो रहेगी कि यार बड़गुन गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाएगा अपन, बहुत मतलब एग्जाम्पल इशू बताए अपन आज तक याद है। लेकिन फिर थारे क्या होगा कि नहीं नहीं यार मास्टर को नाम तो आपा कौन लिया, मतलब मेरा नाम थे मेरे ही कौन लियोगा। ठीक है बोले मैं बहुत होशियार हूँ बेटा, पूरा जिलो टॉप करेड होते दादा को। तेरे दादाजी तो आज तक होशियार को नहीं हो। अब बेचारे पड़पोता ने कह बरो तो दादा होशियार हो पढ़ाना मास्टर बढ़िया। लेकिन मोटा मोटी कहने की बात यही है कि थे थारी इमेज बना जाओगा बेटा। अब मेरा नाम तो ना ले उसे हैं। हाँ मेरा नाम कौन लियो तो मरे ही कौन लियो थे मन ध्यान है। तो मतलब मेरा नाम नाल में कौन को था मेरा नाम लियो तो थारी इमेज तो बना लेगा। तो कहने की बात यही है कि ये चीज ना मैं थाना बहुत बढ़िया तरीका और एकदम एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा कि अशांत आवर्ती क्या होती है और अशांत अनावर्ती क्या होती है। तो वास्तविक संख्या से पहले जो प्रीमिय संख्या, ये मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये आपने पढ़ी है वैसे तो। लेकिन इसका भी क्या है मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ इनकी भी, फिर इसमें चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं की। तो पहले देखो हमारी पहले पर संख्या आती है प्राकृत संख्या। एक होती है हमारी प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या होती है कि देखो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं या जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि कोई भी वस्तु है और मैं गिनती करना खातर आप की संख्या काम में लेवांगा नहीं, वह प्राकृत संख्या है। अब जी मान लो टेबल पड़ी है और थाने कहती गिन कितनी टेबल है कक्षा के अंदर, तो गिन लिए 1 2 3 4 5 वो 10 टेबल है। ये भी थार समझ में ना हो तो देखो खेती सब भाव है ठीक है। थाना घर का दिन उठता ही कभी थोड़ा जानटी सांगण जाना है। अब थारा होगी टेंशन यार जानटी बड़ी कितनी है यार, एक दिन में छंग जाएगी कौन संग जोर होता हो क्यों।
तो थे खेत में जाते पहले काम क्या करो, आंटी गिनो होगा कितनी है। खेत में जी थे जाओ गिनो 1 2 3 4 5 20 घंटे यार, 20 तो बटे एक दिन में कड्डा बनी। तो मतलब कहना मतलब हो गया कि जिन वस्तुओं को गिनने मतलब जिन वस्तुओं की गिनती करने के लिए हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं ना, उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। क्यों मतलब प्राकृत संख्या और गिनती आप कोई चीज ही करा मतलब आप एक को शुरू करा, क्यों काउंटिंग कोई भी चीज करांगा तो एक को शुरू करांगा 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या वो एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। और प्राकृत संख्या बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। देखो ये तो क्या है कि आगे बड़ी संख्या में जाओ, बड़ी क्लासों में जाओगे ना आप, तो वहां पे आपको ये एन मिलेगा। और वैसे ठीक है हम इस एन को भी लिख देते हैं, और जहां ये एन होता है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। बाकी वैसे ये अगर हम सीधा एन लिखते हैं ना, ये एक अल्फाबेट होता है इंग्लिश का सीधा। इसको हम किसी संख्याओं के समूह का इस मतलब समूह के रूप में इसको डिनोट नहीं कर सकते हम। लेकिन चलो आपको ये दिया हुआ ये आगे जाके आएगा, तो आप इस बात पर ज्यादा गौर मत करना, जो किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के समूह को हम एन से डिनोट करते हैं। और प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है, एक से। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी ओके अनंत तक जाओगी तो बिन बोला अपन प्राकृत संख्या। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। अब देखो पूर्ण संख्या क्या है, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसका मतलब अगर जीरो आप प्राकृत संख्या के अंदर शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या होगी। इनका मतलब हो गया कि पूर्ण संख्या वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और ये कहां से शुरू होगी, जीरो से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इतनी बात आई समझ में। देखो प्राकृत संख्या यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हमने जीरो ऐड कर दिया तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि मतलब पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दी जाए तो वो हो जाएगी हमारी पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या बनकर जीरो स्टार्ट होगी। अब जीरो में स्टार्ट होगी तो हमारे ऐड क्या करना है, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को, यानी प्राकृत संख्याओं के अगर ऋणात्मक मान को ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाती है हमारी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या उस समय क्या हो जाओ, माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये भी कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब देखो पूर्णांक संख्या में आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो जीरो है ना हमारा, ये हमारा न तो धनात्मक होता है और न होता है ऋणात्मक। तो जीरो से राइट साइड की तरफ जाते हैं ना तो इसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। और यदि हम जीरो से आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो बोले गुरु जी जीरो की है, तो जीरो अपना है वो न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जीरो खुद एक पूर्णांक है, इसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक। और इसे हम एक और नाम देते हैं उदासीन, उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक नाम क्यों दिया, क्योंकि जीरो है वो, देखो उदाहरण समझो कि जीरो है वो न तो हंसे और न रोवे, यानी जीरो ना तो हंसता है और ना रोता है, उदासीन रहेगा आपको। तो जीरो हमारा क्या हो गया, उदासीन पूर्णांक, ये इसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक।
और जीरो से राइट साइड की तरफ चलते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या आती है, और लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो आती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ऐसी चीज समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम हमारी वास्तविक संख्याओं की। देखो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या होती है वो हमारी वास्तविक संख्या के अंदर हमारी परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। तो अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। दिखाई देता वो सारा ना। अब देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है पी बटा क्यू रूप, यानी परिमेय संख्या पी बटा क्यू रूप है। मैं बोल सकूं कि परिमेय संख्या को हमें अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। हर, तो अपांश बटा हर न लिख के अपन नाम दे दियो पी बटा क्यू। तो यानी ऐसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, यानी पी बटा क्यू रूप में हो, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए हमारा पूर्णांक संख्या। पी और क्यू क्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या पर देखिए क्या हुआ, देखो पूर्णांक संख्या धनात्मक भी हुआ, परिमेय संख्या पर ऋणात्मक भी हुआ और परिमेय संख्या शून्य भी के हुए परिमेय संख्या सॉरी पूर्णांक संख्या हुआ। तो पी बटा क्यू क्या होना चाहिए अपना धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और पूर्णांक अपना क्या धनात्मक पूर्णांक भी हुआ है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हुआ और शून्य पूर्णांक संख्या भी होती है। तो अब देखो, तो अगर एक कंडीशन तो और दी थी कि जहां क्यू यानी जो हर का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो अब मैं थाने का एक बार अब एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 3/7, तो अंश बटा हर, जहां अंश और हर क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो देखो 3 की एक पूर्णांक संख्या और 7 भी की एक पूर्णांक संख्या, मतलब 3/7 आपने क्या आएगी परिमेय संख्या। ठीक, 2 नंबर उदाहरण देखो, -3/5। क्या -3/5 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? तो देखो आप क्या पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है, मतलब अंश की है -3 मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और 5 की धनात्मक पूर्णांक संख्या। और अपन आई बात है अंश बटा हर क्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या होना चाहिए, मतलब दोनों की पूर्णांक संख्या है। तो और भी अपन क्या जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर की, जैसे 5/-7। अब देखो 5 आपनों की है पूर्णांक संख्या है और 7 भी की पूर्णांक संख्या है। हाँ 7 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या ऋणात्मक हो सके, मतलब 7 आपने के ऋणात्मक पूर्णांक और 5 के धनात्मक पूर्णांक, मतलब अब भी आपने किया परिमेय संख्या है। ठीक है, और एक उदाहरण हम और ले लेते हैं 4 नंबर, -7/-9। तो ये भी हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है दोनों। देखो 7 भी क्या है पूर्णांक संख्या है और 9 भी क्या है पूर्णांक संख्या है। फर्क है इसमें, देखो जो फर्क है ना वो क्या है, जो 7 है वो भी हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है और 9 है वो भी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अगर सिद्ध हो गए पी और क्यू है ना अंश बट्टा हर है वो पूर्णांक हो उसके, मतलब दोनों संख्या की पूर्णांक है। तो अब आपने क्या जाएगी परिमेय संख्या जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं बिठाता हूँ, आगे देखेंगे, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। अब देखो अगर आपको दे दिया जाए क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है परिमेय संख्या है, तो बताओ 0 परिमेय संख्या है। अपन की परिमेय संख्या अंश बट्टा हर के रूप में होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 0 पूर्णांक संख्या है। क्यों हम दे रखा है धनात्मक होती है पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक होती है और शून्य पूर्णांक संख्या होती है, मतलब 0 पूर्णांक संख्या तो है। लेकिन इसको हमें क्या चाहिए अंश बटा हर के रूप में,
अगर तो इसके नीचे है ना, हम क्या लिख सकते हैं 1। तो देखो 0 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। 1 की है पूर्णांक संख्या है, मतलब अब आपने की एक परिमेय संख्या है। कंडीशन क्या है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में मान 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अगर थे लिख दियो 5/0, इनको मान हो जाओ बहुत बड़ो मान। अब कोई का सर 1 करोड़ है, कोई का गुना 7 करोड़ मानूंगा, इनको मतलब गणित की भाषा में इसे बोलते हैं अपरिभाषित। तो अगर हर का मान 0 आ जाता है किसी संख्या के नीचे, तो उसे बोलते हैं अपरिभाषित। इसे बोलते हैं अपरिभाषित। तो यहां तक सबको समझ आया, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब देखो परिमेय संख्या अपने 2 प्रकार की हुआ है। परिमेय संख्या अपने 2 प्रकार की हुआ है, कौन कौन सी हो बताओ। तो एक होती है हमारी धनात्मक परिमेय संख्या, और एक होती है हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखो एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने कह दिया 3/9, सॉरी 3/7 ले लो। 3/7 धनात्मक परिमेय संख्या, 3 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और 7 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये मतलब दोनों की धनात्मक है, तो इसे हम बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। अब मैंने आपको बोल दिया कि 7/, यानी -7/-5। अब ये बताओ ऋणात्मक होगी धनात्मक, यानी इस संख्या को मैं धनात्मक परिमेय संख्या के नीचे लिख सकता हूँ या ऋणात्मक परिमेय संख्या के नीचे लिख सकता हूँ। ये देखो देखो हमें क्या दिया हुआ है -7/-5, और जब ऐसी संख्या हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में जहाँ दोनों तरफ माइनस होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस काट देते हैं, तो हमारी संख्या क्या होगी, धनात्मक आ जाएगी। इसका मतलब अगर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो तो उसे हम बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कोई एक संख्या धनात्मक होनी चाहिए और एक क्यों से ऋणात्मक, यानी विपरीत होनी चाहिए दोनों संख्या एक दूसरे के। तो बिना को बोला ऋणात्मक परिमेय संख्या, जी हाँ मान लो -3/-8, सॉरी +8, या 5/-7। देखो अंश क्या है ऋणात्मक और हर क्या है धनात्मक, इसका मतलब ये कुल मिला के संख्या होगी ऋणात्मक। इसमें अंश तो धनात्मक है लेकिन हर क्या है ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, ऋणात्मक। तो धनात्मक परिमेय संख्या उसे कहते हैं जब दोनों चिन्ह है ना, अंश बट्टा हर, यानी ऊपर नीचे दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब धनात्मक परिमेय संख्या होगी। यहाँ दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, वापस पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या। और अब बात करते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या की, तो यानी विपरीत चिन्ह क्यों, यानी कोई एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो तो उसे बोलते हैं हम ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम बात करेंगे दशमलव परिमेय संख्या की, यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो पहले तो हम ये समझते हैं दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। जैसे मान लो आपने कोई संख्या में भाग दिया, जैसे हमने भाग दिया 5/3 मान लो, ठीक है। अब भाग देते हैं 5/3 का,
2, 1 मिनट, चलो लिख लो। यहाँ पर अब आगे कोई संख्या नहीं है, अभी तक भाग देना सब नाम है। 0 क्षेत्रीय 18, वापस क्या 2 क्षेत्रीय 18, यानी चलती जाओगी। मतलब कहना मतलब है कि दशमलव प्रसार का मतलब वो है कि दशमलव के बाद में यानी असंख्या नहीं, आपने 1.66 जो आ रही है वो आपने क्या दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दशमलव प्रसार में इसके डिवाइडेशन की। दशमलव प्रसार कितने प्रकार होता है? तो प्रिय में संख्या जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारा होता है 2 प्रकार का। दशमलव प्रसार होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत। अब अशांत को फिर 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। अब ये चीज मतलब ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को ज्यादा। अशांत आवर्ती और एक होता है हमारा अशांत अनावर्ती। देखो इस चीज को समझने से पहले ये समझते हैं कि दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखो शांत दशमलव प्रसार नाम से देखो शांत, यानी मतलब दशमलव के बाद जो भाग हम दे रहे हैं ना वो दशमलव के बाद 2 या 3 अंकों पे जाके खत्म हो जाए, यानी हमारा शेषफल जो 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, जिसमें क्या है कि भाग है वो पूरा कभी पूरा हो ही नहीं, यानी उसका शेषफल क्या है वो 0 नहीं आना चाहिए, यानी रिमाइंडर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता, तो उसे बोलते हैं अशांत। जैसे उदाहरण देख लो इसका, जैसे मतलब हम बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार की, तो इसमें हम जैसे भाग देते हैं, जैसे आपने 33/8 में, जैसे हमारा एक उदाहरण है 33/8। अब इसमें देखो भाग दो, नीचे दिख जाएगा क्या आपको? देखो यहाँ कर लेते हैं 33, अब इसमें भाग दो 8 का, और भाग देना से नाम है देव, यानी 4×8 = 32, बच गयो 1.0, 1 2 फिर 0 4, अब देखो 40, मतलब अपना शेषफल क्या है 0, इसे बोलते हैं शेषफल। देखो ये चीजें हमारे 10वीं क्लास में पूरी दी हुई है, ये शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमारे क्या इसके पहले चैप्टर में दी हुई है, तो हम ये सारी डिटेल से पढ़ें। ठीक है, तो यानी जिसका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 बचता है ना, यानी कि दशमलव के बाद में ये 3 अंकों पे जाके खत्म हो गया, भाग शेषफल क्या आ गया 0, अब इससे आगे इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। एक भाग और देख लो, जैसे एक होता हमारा 17/28, अब 17 में 28 का भाग दो, पहले 0 लो, दशमलव 0, अब भाग दो, कितने बजा रहा है 7, 6 बार देखते हैं, 16, 168, शेषफल क्या बच गया 2, अब लिख दो 0, अब इन भाग जाओ कौन है, तो 8 वापस 0 लगाना है, अब कोई के 8 0 लगाना भूल जाएगा, और फिर आप 1 0 और उतारा। ठीक है, तो वो भी के पॉइंट के बाद में जाके भाग रुक जाए, तो बिन बोला शांत दशमलव प्रसार, अब भाग भूख दे ले ही रहे। और अपनी क्लास ऑनलाइन भी चला, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है,
अब बात करते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार की। अशांत का मतलब हुआ है कि जो भाग देवा अपन और वो भाग के रुक न चलते ही जावे। या मान लो 3 बट्टा सॉरी या 10/3 है। अब 10 में 3 को भाग दो 3 वापस 1 और 0 अटल 0.339 वापस 1 वापस 3 वो भाग के और अनंत तक जाओ वो मतलब वो भाग कटे कौन रुके पॉइंट के बाद देता जाओगा शेष प्ले बचते जाओगे 0 लगाओगा वापस भाग जाते जाओगे मतलब ओके अशांत दशमलव प्रसार। अब बात करेंगे कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती ये क्या होती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आपको। अब ये चीज क्या होती है वो देखना है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई शांत दशमलव प्रसार। देखो नाम से ही है शांत दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बाद 2 या 3 अंकों तक जाने के बाद में जो भाग हमारा क्या है पूरा पूरा चला जाता है और शेषफल क्या बचता है 0 उसे बोलते हैं शांत। और शेषफल 0 नहीं बचता यानी जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो उसे हम बोलते हैं अशांत। ठीक है। अब बात करेंगे हम अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती क्या होती है। अब समझो देखो ए अपना 3 व्यक्ति है। देखो ओ तो विचारो मेरे तरह शुद्ध जीव ए 2 है थाल तेरे अंदर सिम होगा अब तो मेरी तरह मानते हो लेकिन क्या मैं थोड़ा शुद्ध आदमी तो मेल रही है ए 2 है थाल तेरे ठीक है। तो क्या हो गया अन भाई जी को जिमना को बुलाओ देगा। अब कई बार गाँव में को नहीं आवेगी जहाँ जिमन को बुलाओ दे देर में आप देखा तो बेटा भाई एक रह 2-3 दिन पहले भूखा रहना शुरू हो जाए। अब्बा ने कोई पूछ ले गए क्या रहा रोटी राटी बोले कौन खावा क्या बोला ये तो पेट गड़बड़ को नहीं गड़बड़ बांगा जिम बना रही है। तो एक एक आपकी जगह बना ली पेट के मायने। ठीक है। अब जी हमारे नुत्तो 3वां दे दियो भाई थान जिम बनाना वो बंदो गयो। तो इनको के एक फिक्स टारगेट है कि आपा क्या करें मिठाई खा ली ये मान लो 5 पॉइंट यहाँ पर कोई भी संख्या मान लो 5.321 रिमाइंडर 0 यानी यहाँ पर मान लो शेष पहले 0 या कोई भी संख्या मान लो रहे मुझे आप समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। और यहाँ एक संख्या और ले लेते हैं इसका रिमाइंडर मतलब 0 नहीं शेष पल 0 नहीं। इसका विशेष फल क्या नहीं हो 0। देखो इसे समझेगा ठीक है। तो इनको देखो कि चार्ट फिक्स हो अपन क्या करना है जानो है मिठाई खानी है बिंग बाद में आग लगे कितने प्रकार का बनेड़ा होगा जे मान लो मिठाई खाई बिंग बाद में डायरेक्ट इन आपने मिठाई मान ली ठीक है आ गया आपने कोई मिठाई तो बंदो गयो मिठाई खाई बिंग बाद में बहुत भांत की सब्जी बनेड़ी मतलब अलग अलग प्रकार के व्यंजन तो बनेड़ा ही हो शादिया में वो बंदो फिक्स हो कि मना सिर्फ 3 सब्जी खानी है अब से 2 सब्जी ले लो एक सलाद ले लो बिंग बाद में बुक है एंग बाद में कितना ही पड़ा रहो वो बंदा खावे को नहीं। ठीक मतलब मिठाई खाने के बाद में इंग चार्ट फिक्स होगा अपन एक्स्ट्रा 3 चीज खानी है सब्जी मान लो 3 सब्जी लेनी है बिंग बाद में मेरे को 50 सब्जी पड़ी हो मैं कौन खाऊं क्यों मैं बुक हो गया मेरे पेट में जगह कौन बिल्कुल ही वो बंदो कौन खाई वो दाब गयो। ठीक अब बात करते इसकी इंगो क्या है इंगो एक चार्ट इंगो फिक्स हो अण क्या करियो धापा तो ही को नहीं और धापा ही को नहीं दोनों भुक्कड़ आदमी है कोई गाँव नहीं थे भुक्कड़ जिसे बोलते हैं ना जो बहुत ज्यादा खाते हैं मान लो है तो दोनों ही भुक्कड़ है कि तो ही गिटा दीवाना ए ये सबूरी को नहीं आवांगे कि यार अपन अब दाब के शुरू कर लेंगे ना 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 भाई जी अपन तो और ला दे बोले अब जे कई बूढ़े कहानी सुनाने के जिमा देर बाद में जे पहले मिठाई की होड़ लागती
तो कोई बंदा ही आइडिया है कि मतलब वो रोटी खा के आपको सो के और फिर कहीं फोन करो कि यार मैं तीन शूट मार ली और सीरो खाना है तो बोले यार रोटी तो खा ली मिला चलना तो बेटा सीरो खा गया और बाद में अगला क्या हो रहा है तो ठीक है तो गेला में ओट मारी बन गया इसी ओट दौर मार ले बोले तो मतलब जो बंदो खा लियो बाद में और खास के अरे थे के और खाओ आप की कौन हाँ पहले देखता तो इनको मतलब मिठाई खा ली बैंक बाद में फिक्स कर ली कि मन ने तीन सब्जी खानी है अब मैं धप्पू तो कौन नहीं लेकिन वापस क्या करियो आ सब्जी ले ली आ ले ली आ ले ली इन बाद में वापस क्या करियो वापस पहली सब्जी कन उठियो फिर वापस दूसरी कन उठियो वापस तीसरी कन मतलब भी गोंदा पे वापस पहली सब्जी कन उठियो वापस दूसरी कन वापस तीसरी कन मतलब ये 10 प्रकार की सब्जी है नहीं खाओगे तीन ही लेकिन बाने फोर फोर के ले बोकरा को धापा हुई को अब बात करा एंगी वही भाई साहब मिठाई खा ली अब एंगे बाद में कितनी सब्जी दे दो थे वो तो इससे वो आदमी तो भुकड़ा आदमी अगर सारा भी कोई टेंट लाग रहा तो बे में भी उड़ जाओगे कि बे मोड़ देखे होंगे कोई एक्स्ट्रा बने रही तो बहुत चेप लिया मतलब इनको कोई फिक्स को नहीं कि मैं दो खा ली तो 25 खा लूंगी वो तो नया धापे से ले एक बीच मोड़ लिया लेकिन मैं आए जान रहा कि यार इतो ही बनेडो तू सौ बनेडो है अलग तो वो ले लिया वो कौन बनेडो सारे टेंट मुड़ जाओ आपने किया भट्ठे जरूर मिलेगा अपन किन की तो मतलब वो आगा भी चेप बोक रहा हो इनको कोई फिक्स को नहीं आगा वो भी चेप बोक रहा हो तो देखो कहने की मोटा मोटी बात क्या हुई मिठाई खाओ तीन सब्जी खाओ फिक्स है दापियो कौन खाओ तो इससे इन मतलब आ चीज होगी शांत तो इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव यानी दशमलव के बाद में जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए यानी शेष पद जीरो बचता है उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव अब बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार में दो प्रकार अब बात करते हैं अशांत की अशांत मतलब दो अपना एक तो अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती यानी वापस जो चीज रिपीट हो आवर्ती का मतलब क्या होता है देखो आवर्ती का मतलब होता है चीजें रिपीट होना तो मतलब अन अगर मिठाई खाई थी बाद में तीन सब्जी ली धाप्यो को नहीं भाई तीनों सब्जियां वापस ले ली फिर भी कौन धाप्यो भाई सब्जी वापस ले ली वो यहाँ करता करता धाप्या को नहीं लेकिन सब्जी की है भाई तीन ले तो जाओ लेकिन मतलब हो गया कि दशमलव के बाद तीन चार या दो या एक कोई भी संख्या का वापस क्या हो रिपीट हो जो संख्या वापस रिपीट हो यानी जिसकी बार बार क्या हो आवर्ती हो या पुनरावर्ती होती जा रही है तो उसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव तो ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती की तो अब आता है हमारा ये भाई साहब देखो मिठाई ले ली बिंगे बाद में कोई संख्या थाने रिपीट दिखेगी थी संख्या में ये कोई पैरो रिपीट हो रही है या कोई एक संख्या रिपीट हो रही कोई संख्या रिपीट को नहीं यानी आगा वे भी वे बूढ़ी है जो आगा वे भी गिटले बस वाले हैं हाँ बस की तरह गिट बोकर आगा आगा कोई दे दे वो क्या मन थे आगा भी दे दो दे दो समझिए तो मतलब जिंस के अंदर यानी दशमलव के बाद यानी ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट भी ना हो और उसका शेषफल भी क्या जीरो ना हो उसे बोलते अशांत अनावर्ती तो ये हो गया हमारा अशांत अनावर्ती तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि शांत दशमलव प्रसार यानी हम बात करते हैं वापस इसमें यहीं से ले लेते हैं कि जो दशमलव प्रसार होता है हमारा दो प्रकार का होता है चलो ठीक है इसको मिटाओ एक बार अब बताता हूँ फिर आपको वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा देखो प्रीमियर संख्या दशमलव प्रसार होता है हमारा दो प्रकार का एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव
अशांत फिर दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। देखो, शांत दशमलव प्रसार यानी ऐसी संख्या है जिसके अंदर दशमलव के बाद 2 या 3 अंकों के बाद वो भाग बंद हो सकता है वहां पे, यानी जिसका शेषफल 0 बचता है या दशमलव के बाद में उसमें संख्या में 2 या 3 अंकों तक भाग जाता है, पूरा पूरा चला जाता है, उसे बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। और अशांत आवर्ती यानी किसी संख्या का क्या हो रिपीट हो बार बार, जैसे मान लो उदाहरण ले लेते इसमें हमने ये ले लो आप 10/3 है, अब 10 में देखो 3 को भाग देगा, वापस पॉइंट लगाऊंगा 0 3, वापस 1, वापस 0, वापस 3। और हर क्वेश्चन के मान लो जी हाँ अपन मान लियो √2। अब कोई देखो कंफ्यूजन हो जाएगा सर √2 तो एक अप्रिमेय संख्या है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वो अप्रिमेय संख्या होती है, यानी प्रिमेय संख्या होती है वो शांत दशमलव प्रसार, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये तो दोनों होती है प्रिमेय संख्या। जिस संख्या का तो रिपीटेशन हो ना बार बार वो प्रिमेय संख्या होती है। आगे हमारे क्वेश्चन भी आएगा कि दशमलव संख्याओं को प्रिमेय संख्या रूप में बदलना, ठीक है। तो यानी याद रखना जो शांत दशमलव प्रसार है वो भी प्रिमेय संख्या होगी, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है वो भी हमारी क्या होगी प्रिमेय संख्या होगी। लेकिन जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है वो होता है हमारा अप्रिमेय संख्या। तो ये रूट तो हमारा अप्रिमेय संख्या है, तो इसका मान होता है जैसे मान लो इसका मान हमारा 1.41421356 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो कोई संख्या रिपीट होनी, लेकिन इम क्या है दशमलव के बाद में 3 है वो बार बार आ रहे हैं, इन अर्थ लिखते जाओ 3 कितनी बार लिख दियो भाग पूरा गद्दी को नहीं हुई मैंने, संख्या क्या है रिपीट है, तो इस संख्या ना क्या लिख सका ये ना ये भी लिख सका 3 पॉइंट या 3.3 बार, या 3 के ऊपर बार है। अब इसका मतलब होता है बार बार यानी बार बार आना कोई संख्या, तो बार का मतलब क्या, बार का मतलब क्या होता है बार बार आना, इसका मतलब 3 क्या है वो बार बार आ रहा है, तो 3.3 इसके ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि 3 के बाद की जो ये 3 है इसके ऊपर जो बार है, या कोई भी संख्या हो अगर दो संख्या है जैसे मान लो 25 हो जाती है यहाँ पे दशमलव के बाद 25 के ऊपर बार होता तो ये जो 25 है ना ये बार बार आता, इन जिस संख्याओं के ऊपर बार होता है वो संख्या क्या है बार बार रिपीट होती है। तो यहाँ पर हमारा रिपीट 3 हो रहा है तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये तो हो गया हमारा अशांत आवर्ती यानी जो वापस क्या है रिपीट हो, और एक होता है अशांत अनावर्ती, इसमें क्या है 4 फिर 1 फिर 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3, यानी कोई संख्या रिपीट रिपीट हो रही है कोई संख्या तो कोई संख्या रिपीट को नहीं है, यूं मतलब जो रिपीट हो रही है वो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती, और जो रिपीट नहीं होती उसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और शांत दशमलव प्रसार को ध्यान ले लीजिए, मतलब कोई भी संख्या में भाग दे होगा नहीं तो बस संख्या पॉइंट के बाद में जाके रुक जाओगी, ये 5 है ये 5/2 है, अब 5 में 2 को भाग दो थे 2 दूनी 4 बच गयो 1 दशमलव लगाऊंगा 0 5 दूनी 10 अब शेषफल क्या आ गया 0, अब आगे भाग जा सकेगी संख्या कौन सा, मतलब पॉइंट के बाद में एक संख्या पर जाके भाग आपने क्या खत्म हो गया, मतलब इसे बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार, यानी दशमलव के बाद में भाग पूरा पूरा चला जाए जो शांत हो जाए, यानी भाग पूरा पूरा चला जाए उसे बोलते हैं शांत, और किसी संख्या में भाग पूरा पूरा ना जाए लेकिन वो संख्या रिपीट हो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती, रिपीट हो उसे बोलते हैं ऐसा, यानी पूरा पूरा भाग न जाए उसे तो बोलते हैं अशांत, और वापस कोई संख्या दशमलव के बाद में रिपीट हो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती, और कोई भी संख्या भाग भी पूरा ना जाए और उसकी क्या पुनरावृत्ति भी ना हो तो उसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? हाँ हाँ बिल्कुल है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है बाकी करेंगे हम कल।